हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आने वाला आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है मूल अधिकार, बी में राज्य की नीति नेतृत्व, सी में उद्देशिका और ऑप्शन डी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं। और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं और उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, राज्य के नीति नेतृत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकार को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से आंसर होगा इसका 15 फरवरी 1985 को दल बदल अधिनियम पारित हुआ और यह 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर सहमति रोक दे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 111, बी में अनुच्छेद 109, सी में अनुच्छेद 108 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 63। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी बिल को अपनी सहमति से रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह तिथि कौन सी थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में 6 अगस्त 1952 को, बी में 16 अगस्त 1952 को, सी में 16 अगस्त 1950 को, डी में 1 अप्रैल 1951 को। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 6 अगस्त 1952 को। फ्रेंड्स, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए में राज्यों का समूह, बी में राज्यों का फेडरेशन, सी में राज्यों का यूनियन और ऑप्शन डी में है राज्यों का कॉन्फेडरेशन। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से आंसर होगा राज्यों का यूनियन यानी राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के तहत। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट है? इंडियन ऑफ काउंसिल एक्ट 1982 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1980 या काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी से आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, संविधान के अनुच्छेद 1 के अ में उपबंधित है। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में है वित्त आयोग की, 2 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सी में संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में केवल एक को, ऑप्शन बी में 1 और दोनों को, ऑप्शन सी में 1 और 3 दोनों को। फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, केवल 1 को, यानी कि वित्त आयोग की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड्स, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है और राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के 1 के तहत होता है। फ्रेंड्स, वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? ऑप्शन ए में 5 दिन, ऑप्शन बी में 14 दिन,
ऑप्शन सी में 11 दिन, ऑप्शन डी में 30 दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा 14 दिन। फ्रेंड्स धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है प्राप्त है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए में राष्ट्रपति को, बी में उपराष्ट्रपति को, सी में उच्चतम न्यायालय को, या डी इनमें से किसी को नहीं यानी कोई को नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इनमें से कोई को नहीं। फ्रेंड्स राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को केवल भंग किया जा सकता है। फ्रेंड्स लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को वेतन तथा भाता दिया जाता है। ऑप्शन ए में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सी में है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, या डी में अ एवं ब दोनों सही आंसर हैं। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी से ए सही आंसर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है। फ्रेंड्स डबल रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी राज्य के संचित वित्तीय निधि से दिया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। थैंक्स।